वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी का एक प्रीवियस ईयर डीआई क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है और इससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। जो सॉल्व करने की मेरी अप्रोच है उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। तो 6 अलग अलग फसलें हैं, उनके प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 20,000 टन, है ना। टोटल प्रोडक्शन 20,000 टन हुआ है। उसमें जूट का जो प्रोडक्शन है दैट इज 6.25%। शुगर और व्हीट का गिवन नहीं है ना। ये वैल्यूज इंटेंशनली मिसिंग है यहाँ पर। बार्ले का प्रोडक्शन 12.5%, मेज का 12.5% एंड राइस का 25%, है ना। तो टोटल प्रोडक्शन में किस किस क्रॉप का कितना कितना हिस्सा है वो मुझे दिया गया है पाई चार्ट में। अच्छा, टेबल शोज द रेशियो ऑफ अमाउंट एक्सपोर्टेड टू द अमाउंट कंज्यूम विद इन इंडिया, टोटल सेल ऑब्टेन ऑन सेलिंग होल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड द परसेंटेज ऑफ सेल ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपोर्ट, है ना। सम वैल्यूज आर मिसिंग इन द पाई चार्ट एंड टेबल, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर दो, एक लास्ट में लाइन दी गई है कि टोटल प्रोडक्शन में दो कंपोनेंट हैं, द पार्ट विच इज कंज्यूम्ड इन इंडिया एंड द पार्ट विच इज एक्सपोर्टेड। अब जैसे आपके देश में जितना भी अनाज पैदा होगा वो सारा का सारा तो कंज्यूम नहीं होगा। कुछ पार्ट इंडिया में कंज्यूम हो जाएगा और कुछ पार्ट बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा जो बचा हुआ है ना। तो टोटल प्रोडक्शन के ये दो कंपोनेंट हैं। अब टेबल में क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ अमाउंट एक्सपोर्टेड टू कंज्यूम विद इन इंडिया। मतलब जो भी फसल यहाँ पैदा हुई, जितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें से कितना पार्ट एक्सपोर्ट कर दिया गया और कितना इंडिया में कंज्यूम हुआ, उसका रेशियो एक दिया गया है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट। टोटल सेल का मतलब क्या है? टोटल सेल का मतलब है कि कितना पैसा कमाया फसल को बेचकर। अब वो चाहे इंडिया में बेची गई हो या बाहर एक्सपोर्ट की गई हो, उससे जितनी भी सेल हुई इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसमें से जो एक्सपोर्ट से पैसा आया है वो कितना परसेंट है, राइट। एंड यहां पर दी गई है टोटल सेल। बहुत सारी वैल्यूज यहां पर मिसिंग है विच यू हैव टू कैलकुलेट इफ रिक्वायर्ड, है ना। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। अब देखो सवाल समझते हैं हम यहाँ पर। तो अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट आप उसको ढंग से समझ पाओ, है ना। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही कंफ्यूज हो गए, क्या क्या है, एक्सपोर्ट है, प्रोडक्शन है, कंज्यूम विद इन इंडिया है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल शांति से, ठंडे दिमाग से, पेशेंस के साथ अगर आप इसको समझेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, पहला सवाल है, if selling price per ton of jute in India is equal to 2 times the selling price per ton of barley which is exported, then find the total sale of barley in India। बार्ले की सेल इंडिया में कितनी हुई है ये हमें बताना है ना। ओके, तो देखो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी से हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ जूट इन इंडिया। सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ जूट इन इंडिया का मतलब है कि देखो इंडिया में प्रोडक्शन कितना हुआ, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 20,000 में से जूट का प्रोडक्शन है 6.25%, है ना। तो हम कहेंगे कि टोटल प्रोडक्शन इज 6.25% ऑफ 20,000। अभी मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। आप कहोगे सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट 6.25% 1/16 कैलकुलेट कर लो। ज्यादातर लोगों की अप्रोच यही रहती है कि हमने देखा कि 6.25% है, हमें पता है, अरे वाह, हमें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी पता है 1/16, तो सीधे कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हो आप सर, ऐसे लिख क्यों रहे हो, है ना। मैं लिख किस लिए रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। मैंने ऐसे लिखा। अब विद इन इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, इन इंडिया, है ना। इंडिया में जो बेचा गया उसका सेलिंग प्राइस पर टन, है ना। तो देखो इसको मुझे आइडियली नीचे लिखना चाहिए। मैं ऐसे लिखता हूं, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है। अगर मैं जूट की बात करूं तो जो टोटल सेल है वो है 312500, है ना। टोटल सेल है 312500। और इन इंडिया, इंडिया में कितना शेयर है इसका, 40%। सॉरी, ये तो एक्सपोर्ट का शेयर है 40%। तो विद इन इंडिया, विद इन इंडिया जो सेल अमाउंट आया, सेल से जो अमाउंट आया वो 60% होगा टोटल सेल का। अगर एक्सपोर्ट से 40% आ रहा है, इन इंडिया कितना आएगा, 60%। तो आई कैन से 60% ऑफ दिस नंबर, मैंने ऐसे ही लिख दिया, है ना। अब बात हो रही है पर टन की, है ना। पर टन का मतलब 1 टन।
ये तो टोटल प्राइस है जो इंडिया में आपने कमाया है। हमें बात करनी है 1 टन की, तो 1 टन का प्राइस हम कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी जो इंडिया में सेल हुई है, जो कंज्यूम हुई है, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब टोटल क्वांटिटी इंडिया में कंज्यूम कितनी हुई है? अगर मैं बार्ले की बात करूं, सॉरी जूट की बात करूं, तो इट इज 6.25% ऑफ 6.25% ऑफ 20,000। अच्छा, ये यहां पर खत्म नहीं होती हैं चीजें, ये टोटल प्रोडक्शन है। इसमें इंडिया में जो कंजम्पशन है और जो एक्सपोर्ट हुआ है उसका जो रेशियो है वो 1:1 है। यानी कि आधा इंडिया में कंज्यूम हो गया और आधा एक्सपोर्ट हो गया। मतलब कि जो इंडिया में कंज्यूम हुआ है वो टोटल प्रोडक्शन का हाफ है, बिकॉज ऑफ दिस रेशियो, है ना। तो दिस दिस विल गिव यू द सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ जूट इन इंडिया। इंडिया में जो कंज्यूम हुआ है उसका 1 टन का सेलिंग प्राइस इतना है, राइट। एंड दैट इज इक्वल, तो जैसे इक्वल देखा मैंने, इक्वल का साइन लगाया, टू टू टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब 2 into ऑफ सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ बार्ले विच इज एक्सपोर्टेड। तो बार्ले का जो टोटल प्राइस है वो कितना है? 50,000, है ना। अब बार्ले एक्सपोर्ट कितना हुआ वो मुझे नहीं, एक्सपोर्ट से कितना पैसा आया वो मुझे नहीं पता। मुझे निकालना क्या है यहाँ पर? फाइंड द टोटल सेल ऑफ बार्ले इन इंडिया। इंडिया में कितनी हुई वो मुझे निकालना है। तो बार्ले जो एक्सपोर्ट हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट परसेंट ऑफ सेल केम फ्रॉम द एक्सपोर्ट। सो मैं ये लिख देता हूँ कि बार्ले को एक्सपोर्ट करने से जो सेल आई है वो है दिस, बार्ले फ्रॉम एक्सपोर्ट, टोटल सेल। लेकिन हमें बात हो रही है यहाँ पर टन की, है ना, पर टन की सेलिंग प्राइस पर टन की। तो टोटल टन कितना है बार्ले? तो बार्ले की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज व्हाट 12.5%। तो इट इज 12.5% ऑफ 20,000। यस, टोटल प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट की बात करें तो कितना है? तो बार्ले का जो रेशियो है 4:1, एक्सपोर्ट इज टू कंज्यूम इन इंडिया। तो जो एक्सपोर्ट होगा वो 4/4+1 यानी 4/5 ऑफ टोटल होगा। यस, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं कि बार्ले की एक्सपोर्ट से कितनी सेल हुई वो मैं निकाल सकता हूं, है ना। तो वो निकालता हूं। अब मैंने इसको लिखा है ऐसा क्यों था? वो इसलिए क्योंकि मैंने, या आपने, आप में से किसी ने जिसने डीआई के बहुत सारे सवाल सॉल्व कर रखे हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो इस चीज को फोर्स ही कर सकता है, इस चीज को देख सकता है, विजुलाइज कर सकता है कि आगे जाके इस टोटल का कोई यूज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। ये टोटल तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये टोटल चाहे कुछ भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई टू कैलकुलेट, वो परसेंटेज हम कैलकुलेट ही क्यों करें जिसकी जरूरत नहीं है। 6.25 का डबल होता है 12.5, तो इससे सीधे सीधे 2 टाइम्स काट दो इसको, राइट। ठीक है ना। तो अब हुआ क्या यहाँ पर? इसका 60%। देखो, अब ये देखो 2 ऊपर पहुंचेगा, आप इतना इमेजिन करो कि 2 ऊपर पहुंच जाएगा और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। या फिर 1/2 को उधर ले जाओ, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो बार्ले एक्सपोर्टेड, लेट सपोज मैं इस वैल्यू को x बोल देता हूं, तो दैट विल बी हाउ मच? 312500 का 60%। 60% का मतलब देखो, परसेंटेज से मैंने 2 0 कैंसिल कर दी, तो इट इज 3125 इंटू 60 मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू 2 8, 8/5। यस, 8/5। ठीक है, 5 से कैंसिल हमने किया, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 625 इंटू 60 किया, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 36 प्लस 1 37, 37500 मल्टीप्लाइड विथ 8, है ना। तो दिस विल बी 0 0 8 5 जा 40 कैरी हो गया 4, 56 प्लस 4 60 कैरी हो गया 6, 24 प्लस 6 30। यस, तो ये आएगा 3 लाख, मतलब 3 लाख की सेल जो ही है वो बार्ले एक्सपोर्ट से आई है। बार्ले को एक्सपोर्ट करके इतना अमाउंट अर्न किया है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? फाइंड द टोटल सेल ऑफ बार्ले इन इंडिया। तो बार्ले से जो टोटल रेवेन्यू है वो है 5 लाख का। तो 5 लाख का टोटल रेवेन्यू है, उसमें से एक्सपोर्ट से कितना आया है? 3 लाख, वो माइनस करेंगे तो इंडिया में कितना रेवेन्यू हुआ है बार्ले का? वो है 2 लाख रुपए। तो आंसर आएगा इसका 2 लाख, यानी कि ऑप्शन बी। यस, दिस क्वेश्चन मे हैव बिकम, माइट हैव बिकम कॉम्प्लिकेटेड एनफ कि आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन में लग जाते ना कि भाई बार्ले का प्रोडक्शन कितना हुआ वो निकालता हूं, फिर एक्सपोर्ट कितना हुआ वो निकालता हूं, अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते तो ये बहुत टफ हो जाता,
है ना, और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। हमने क्या किया, बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में उतना लिखा जितना यहाँ पर दिया गया है। फिर हम कैलकुलेशन तब करेंगे जब चीजें कैंसिल हो जाएंगी और उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा कि इतना तो हमें करना ही है, तब जाकर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये होती है अप्रोच, है ना, कि ये नहीं कि आपने जो जो देखी सारी कैलकुलेट करने में लग गए। राइट, ठीक है। तो ये पहला सवाल था, इस पर दूसरा देखते हैं कैसा है। तो दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा सवाल है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ton of rice which is exported, selling price of 1 ton of rice which is exported is what percent more or less than selling price per ton of jute which is sold in India। तो जब भी परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस का रिलेशन मुझे निकालना हो, मुझे आइडियली क्या करना चाहिए, वहां पर रेशियो ले लेना चाहिए दोनों क्वांटिटीज का। तो यहां पर बात हो रही है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ton ऑफ राइस विच इज एक्सपोर्टेड, है ना। तो राइस टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, पहले तो सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो ओवरऑल राइस की जो सेल है वो कितनी है, 6 लाख रुपए, है ना। और दूसरी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जूट की। तो जूट की टोटल सेल है इतनी, तो 6 लाख की जो सेल है उसमें से एक्सपोर्ट से कितना पैसा आया है, एक्सपोर्ट से आया है 45%। तो मैं इसका 45% ऐसे लिख देता हूं, 45%। ठीक, पर टन, तो 1 टन अगर मैं टोटल टन से डिवाइड करूं जो एक्सपोर्ट हुए हैं, तो राइस का जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 25% इसका, है ना। तो राइस का टोटल प्रोडक्शन है 25%। मैं 20,000 को अब लिख ही नहीं रहा, है ना। 20,000 को क्यों नहीं लिख रहा, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, मतलब क्यों नहीं लिख रहा, इसका रीजन आप समझ चुके होंगे। क्योंकि आपने देखा था पिछले वाले में कैंसिल हो गया था, तो वाई टू राइट अननेसेसरीली, फालतू में टाइम और पेन की इंक या रफ स्पेस क्यों वेस्ट करें, है ना, फालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो कट ही जाएगा वो, है ना। क्योंकि टोटल तो राइस के लिए और जूट के लिए सेम ही है, तो इसलिए हमको 20,000 लिखना नहीं है ना। तो ये राइस का टोटल प्रोडक्शन है। अब राइस का टोटल प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विच इज एक्सपोर्टेड। तो राइस जो एक्सपोर्ट हुआ है और जो इंडिया में कंज्यूम हुआ है उसका रेशियो है 2:3। तो जो एक्सपोर्ट होगा वो इसका कितना होगा, 2/5 पार्ट। और इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना है, सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ जूट विच इज सोल्ड इन इंडिया, है ना। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जूट का जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 6.25%। राइट, प्रोडक्शन नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल क्वांटिटी 6.25%। और जो कंज्यूम हुआ है विद इन इंडिया वो 1:1 का रेशियो है, एक्सपोर्ट और कंज्यूम विद इन इंडिया का। तो इंडिया में कंज्यूम हुआ इसका हाफ, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रेशियो, है ना। और टोटल सेल कितनी है इसकी, 312500 मल्टीप्लाइड विद वॉट, कितना परसेंट इंडिया में कंज्यूम हुआ है, या कितना परसेंट सेल इंडिया से आई है, वो आई है 60%, क्योंकि 40% तो एक्सपोर्ट से आई है, तो इसका 60%, 60%। राइट, तो अब हमें क्या करना है, देखो ये 6.25 का डबल होता है 12.5 और उसका भी डबल होता है 25, तो इससे कट जाएगा 4 बार। यस, इससे 4 बार कैंसिल हो गया, 15 से गया 3 बार, 15 से गया 4 बार, है ना। अल्टीमेटली हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 × 2 8, पहले तो 8 से काट दो, 4 × 2 8 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो 8 × 7 56 बचेगा 4, 8 × 5 40, 0 0 0 75,000, है ना। ऊपर हो गया 5 × 3 15, है ना। तो 75,000 इंटू हो गया 5 × 3 15, और यहाँ पर हो गया क्या, 312500 मल्टीप्लाइड विथ 4 × 2 8, है ना। अब अल्टीमेटली ये बचा, 2 0 से 2 0 भी कट गई। 15 से अगर काटें तो काट सकते हैं, 15 × 2 30 बचेगा 1, नहीं 15 से नहीं कटेगा, इनफैक्ट हम इसको 5 से काट देते हैं 3 बार, है ना। 5 से इसको 3 बार कैंसिल कर दिया और 5 से इसको कैंसिल कर दिया 6 बार, 5 × 2 10, 5 × 5 25, 625। अब 750 और 625 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 25 से गया 30 बार और 25 से कैंसिल हो गया 25 बार, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से गया 6 बार, 5 से गया 5 बार। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अभी भी हो जाएगा 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। तो अल्टीमेटली ये बचा 9 और ये बना 5 4 20, है ना। बड़ी केयरफुली कैलकुलेशन करनी है आपको, भले ही आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, आराम से करो, लेकिन ये ना हो कि आपने एक कुछ मिस्टेक कर दी और फिर दोबारा से पूरा सॉल्व किया, है ना।
वो मेंस में ऐसा काम नहीं करना है ना, आराम से करना है। 9:20 का रेशियो आ गया, तो ये बोला है कि दिस इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन दिस, तो ये इससे कितना कम है, क्या मैं कह सकता हूँ इससे 11 कम है 20 पर, तो जो परसेंटेज निकालेंगे 11/20 इंटू 100 करेंगे, 20 से जाएगा ये 5 बार और 11 इंटू 5 हो जाएगा 55%। 55% इज राइट आंसर, 55%, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस और नो, क्लियर है बात, बताइए। राइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने, है ना। If the amount of maize exported is 25% of the amount of maize consumed in India, है ना, amount of maize exported is 25% of the amount of maize consumed in India। तो देखो मेज के लिए मुझे ये रेशियो नहीं दिया है ना, तो जो एक्सपोर्ट और कंज्यूम का रेशियो है वो क्या हो गया 1:4। बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जो एक्सपोर्ट हुआ है वो विद इन इंडिया जो कंज्यूम हुआ है उसका 25% है, 25% का मतलब 1/4 है, तो अगर ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 1 हो गई, है ना। देन प्राइस पर टन ऑफ मेज कंज्यूम्ड इन इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्राइस पर टन ऑफ जूट कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो आप ये देखो, प्राइस पर टन ऑफ मेज कंज्यूम्ड इन इंडिया, तो मेज की बात करें तो कितना है 40,000 टोटल सेल, है ना। और जो इंडिया से सेल आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी 40,000 नहीं 4 लाख है, या फिर 0 से 0 तो वैसे भी कैंसिल हो ही जाएंगी, पर ओके करेक्ट लिखते हैं, वरना एक 0 की भी गड़बड़ हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। जो इंडिया से जो आएगी सेल वो कितनी आएगी 100 - 35, इट इज 65%, है ना। पर टन की बात हो रही है, प्राइस पर टन, है ना। तो मेज की अगर मैं बात करूं तो मेज का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 12.5%, टोटल का 12.5%। और इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो इस रेशियो से मैं निकाल सकता हूं विद इन इंडिया कितना कंजम्पशन हुआ है 4/5 ऑफ दिस नंबर, है ना। और इसका रेशियो मुझे किसके साथ निकालना है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्राइस पर टन ऑफ जूट कंज्यूम्ड इन इंडिया, है ना। तो जूट की बात करें तो टोटल सेल है 312500 मल्टीप्लाइड विद इन इंडिया कितनी सेल हुई है 60%, है ना। एंड टोटल प्रोडक्शन है जूट का कितना 6.25%, है ना, 6.25%। एंड 1:1 का रेशियो है वो हाफ, है ना, यहां पर आ जाएगा 1/2, क्लियर है। तो 6.25 से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, राइट। 4 × 2 8, 8 से कैंसिल हो गया ये 8 5 टाइम्स, तो ये हो गया 50,000, राइट। 60% 65%, 13 से गया 5 से गया 13 बार, 5 से चला गया 12 बार, है ना। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया, अब 2 0 से 2 0 भी काट ही दो, 500 × 13, ये हो गया 500 × 13, या इनफैक्ट 5 × 5 कर दो 2500, सीधे 2500 कर दो, 5 को भी ऊपर ले गए, है ना, इंटू 13 इज टू, ये कितना हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 6250 हो जाएगा, है ना, 6250 इंटू 12, ठीक है। अगर 25 से कैंसिल करें तो 25 से ये गया 10 बार और 25 से गया 25 बार, है ना। 5 से कैंसिल करा तो या इनफैक्ट इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300 से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, है ना। तो ये रेशियो आ गया 13:30। अब मुझे निकालना क्या है कि ये जो वैल्यू है वो इसकी कितनी परसेंट है ना, ये जो वैल्यू है वो इसकी कितनी परसेंट है, कितना परसेंट मोर या लेस नहीं पूछा है, सीधे पूछा है कि ये इसका कितना परसेंट है। तो मैंने क्या किया 13 × 30 इंटू 100, है ना। तो ये हो गया 130/3, 130/3 मतलब 3 4 = 12, बचेगा 1, 3 3 = 9, 43 1/3% इज राइट आंसर। 43 सही 1/3%, ऑप्शन सी। यस, क्लियर है। अगर एक क्वेश्चन की अप्रोच आपको आ गई तो उसके सहारे आप कम से कम 2 से 3 सवाल आराम से कर सकते हो, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या नया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखो जरा इसको पढ़ते हैं पहले इसको। क्या दिया है, इफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर कंज्यूम्ड इन इंडिया इज 30% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ बार्ली विच इज एक्सपोर्टेड। अब यहां पर बात आ जाती है शुगर की, अब जिसका डेटा हमें दिया ही नहीं गया है ना। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर विच इज कंज्यूम्ड इन इंडिया इज 30% ऑफ quantity of barley which is exported, and total production of sugar is 250/3% less than total quantity of wheat produced, है ना।
तो जो शुगर का प्रोडक्शन है वो व्हीट से 250/3% कम है। ये दोनों ही हमें नहीं दिए गए हैं, पर इसके थ्रू मैं इन दोनों का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो जरा देखो 250/3% की अगर बात है तो दैट बिकम्स 250/300, बिकॉज जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 6 बार, है ना। तो शुगर का जो प्रोडक्शन है और जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो दिया गया है। द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज 250/3% लेस देन टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड। इतना परसेंट कम है, मतलब अगर ये 6 है तो ये 6 में 5 कम होगा। 6 माइनस 5 यानी कि 1, यानी कि शुगर और व्हीट के प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो 1:6 होगा। यस, तो अगर मैं शुगर का प्रोडक्शन x मान लेता हूं तो व्हीट का प्रोडक्शन 6x हो जाएगा। यस, व्हीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 6x। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि x प्लस 6x टोटल मिलाकर कितना हो गया, 7x। यस, इन दोनों का टोटल, और इन दोनों का टोटल आएगा कैसे, टोटल में से अगर मैं बाकी सबको माइनस कर दूं, टोटल यानी कि 1 या कि 100%, है ना। तो बाकी सब मैं माइनस कर देता हूं, तो मैं 1 मान लेता हूं और सबकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लेता हूं, है ना। मैंने देखा 6.25 प्लस 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 मिलाकर हो गया 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50। मतलब ये तीनों का सम है 50%, यानी कि 1/2। और ये कितना है, 6.25%, दैट मीन्स 1/16। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है कितना, 1 माइनस 16 एंड दिस इज 9/16। तो 7x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 7/16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/16। दैट मीन्स 1/16 का मतलब 6.25% है ये। यस, तो x और 6x मतलब शुगर और व्हीट दोनों के शेयर पता लग गए हमें इसमें। मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ शुगर कंज्यूम्ड इन इंडिया इज 30% ऑफ क्वांटिटी ऑफ बार्ले विच इज एक्सपोर्टेड, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर कंज्यूम्ड इन इंडिया इज 30% ऑफ क्वांटिटी ऑफ बार्ले विच इज एक्सपोर्टेड। अब देखो शुगर के लिए मुझे ये रेशियो भी नहीं दिया गया है, तो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज गिवन टू यू, है ना। कि शुगर इंडिया में कितनी कंज्यूम हुई वो आप निकाल सकते हो। तो शुगर कंज्यूम्ड इन इंडिया, है ना, शुगर कंज्यूम्ड इन इंडिया वो कितनी होगी, तो दैट इज नथिंग बट 30%। 30% मतलब 3/10 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ बार्ले विच इज एक्सपोर्टेड। तो क्वांटिटी ऑफ बार्ले जो एक्सपोर्ट हुआ है वो मैं यहां से निकाल सकता हूं। बार्ले का टोटल प्रोडक्शन है 12.5%। 12.5% मतलब 1/8। अब यहां पर एक्चुअल कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि एक एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है, ना कि कोई परसेंटेज या रेशियो, है ना। तो 1/8 ऑफ 20,000। और बार्ले एक्सपोर्ट कितना हुआ है, बार्ले जो एक्सपोर्ट हुआ है वो है 4:1 का रेशियो है, यानी एक्सपोर्ट हुआ है इसका 4/5 टाइम्स, इसका 4/5 टाइम्स एक्सपोर्ट हुआ है ना। तो 8 इंटू 5 40, पहले तो जीरो से एक जीरो कट गया, 8 इंटू 5 40, 40 से जाएगा, 40 से 5 बार जाएगा, 50 हो गया, है ना। तो इसके बाद 50, हाँ ठीक है। तो 50 इंटू 4 200, राइट। 200 इंटू 3 कितना हो गया, 600, राइट। नहीं ये दो दो 20,000 नहीं है, 2 लाख है बेसिकली। तो एक और जीरो यहां पर लगाएंगे हम, ठीक है। एक और जीरो लगाएंगे, इंटू 4/5 करेंगे, ठीक है। तो दिस बिकम्स 6,000, राइट, 6,000। क्लियर है, 500 इंटू 4 2,000 इंटू 3 6,000। तो जो शुगर इंडिया में कंज्यूम हुई है वो है 6,000। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट कितनी हुई। तो भाई देखो शुगर का जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो हमने देखा x था, और x की वैल्यू है 1/16, यानी इसका 1/16। तो इसका 1/16 हम निकाल लेते हैं, शुगर का टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा 1/16 ऑफ 2 लाख, है ना। अगर 16 से काट दिया इसको तो 16 इंटू 1 16 बचेगा 4, 16 इंटू 2 32, देन 16 इंटू 5 80, 0 12,500, है ना। तो अगर शुगर के टोटल प्रोडक्शन में से मैं वो क्वांटिटी घटा देता हूं जो इंडिया में कंज्यूम हुई है, तो मुझे एक्सपोर्ट मिल जाएगा कितना, 6,500। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 6,500। दैट मीन्स ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। यस, क्लियर है व्हाट द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, अब एक पांचवा सवाल ये है, तो जरा पांचवें सवाल को देखें। इफ द टोटल सेल ऑफ wheat was 5719,000, yes,
एंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ व्हीट एक्सपोर्टेड टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ व्हीट कंज्यूम्ड इज 2:3, है ना। तो जो एक्सपोर्ट की जाती है और जो कंज्यूम इंडिया में होती है उसका रेशियो 2:3 है। आप देखो एक्सपोर्ट सस्ते में की जा रही है, इंडिया में महंगे में बेची जा रही है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस of 1 unit of wheat exported from India. It is also given that total production of wheat is 600% of total production of sugar. इसका मतलब ये हुआ कि शुगर का प्रोडक्शन अगर मैंने x माना तो व्हीट को 600%, इसका मतलब 6 गुना 6x मान सकता हूं। मतलब मैं सेम कैलकुलेशन जो मैंने यहां की है x और 6x मानकर उस चीज को रिपीट कर सकता हूं, है ना। उसके मतलब रिपीट करने की जरूरत ही क्या है, मुझे यहां से सीधे सीधे x की वैल्यू पता है ना, 1/16। तो मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं कि शुगर का प्रोडक्शन है 1/16 एंड दिस इज 6 इंटू 1/16 ऑफ टोटल, राइट। तो मुझे अननेसेसरीली दूसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली रिलेशन वही है जो पिछले वाले में आ रहा था। वहां पर 250/3% लेस करके दिया गया था और यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया 6 गुना, है ना। लेकिन बात तो वही है ना, रेशियो इज 1:6, तो सेम चीज आएगी, है ना। तो इसको आप यूज करेंगे एक्स की वैल्यू को और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, देख लो इसको। सभी को पॉजिटिवली इसको ट्राई करना है और कमेंट में आंसर करना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में डिस्कशन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये था आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा इन अ सेंस कि कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, प्रॉपर अप्रोच और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आरबीआई ग्रेड बी में। अगर बनना है आपको तो उस लेवल की आपको जो है अप्रोच अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर भी सकते हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हो, या आप शिखर डीआई वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो sumitsaracademy.com पर जाकर, या केवल हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं तो मेंस लेवल डीआई का वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। पूरी मैथ्स पढ़नी है तो ब्रह्मास्त्र पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है या क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।